ठीक है, व्याख्या करना है इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल क्या है यहाँ पे, जो सबसे पहले इसको लिख लो, एक एक से करेंगे। ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, पहले इतना सोल्व करते हैं, इसको बताते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इतना दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे 7 है गुना 11, ये सब में गुना गुना लगा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक एक पद हो गया। ठीक है, प्लस के आगे ये एक पद हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल हो गए 2 पद। अब दोनों पदों में ये देखो कि कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ। क्या उभयनिष्ठ है यहाँ पे, देखो 7 इधर है तो इधर 7 नहीं है, मतलब 13 इधर आ रहा है और 13 इधर भी आ रहा है, मतलब एक पद में इधर 13 है और एक पद में इधर भी 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। कॉमन जानते हो ना, कॉमन वो होता है जो दोनों साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13, मतलब 13 हो गया कॉमन। क्या हो गया, 13 कॉमन। तो ये 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, देखो बेटा, यहाँ पे बचेगा 7 गुना 11 गुना, आप सोचोगे सर 13 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। फिर प्लस, अब ये 13 तो कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। क्या बचा, 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 13। अब कोष्टक, इन सबका आपस में क्या कर देंगे, गुना, मतलब 7 का गुना 11 में करो, 11 7 77, 77 और 77 गुना 1 में करें, 77 एकम 77, ये हो गया। आगे क्या लिखा है, प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 78 हो जाएगा। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा 13 गुना 78। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या हमको दी है ये भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और अन्य गुणनखंड भी है। यहां पे देखो कितनी संख्या है, 2 है। 2 का मतलब ये हुआ कि 1 से ज्यादा। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 1 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या 1 के अलावा अन्य गुणनखंड, अन्य बोल दो या ज्यादा बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर सिर्फ 13 ही आंसर आता तो हम बोल देते ये भाज्य नहीं है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य। क्या भाज्य क्यों, क्योंकि 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः संख्या भाज्य है। ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। आप सेम इसी तरीके से ये जो पहला आपने ये संख्या हल की है वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, उतार लो पूरा। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहां पे देखो बेटा कि कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, जैसे यहाँ पे भी 13 कॉमन था तो वैसे यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, देखो है कॉमन। क्या है, ध्यान से देखो, 5 कॉमन है, क्योंकि देखो यहां से यहां ये सब गुना गुना है, मतलब यहां से यहां तक पूरा एक पद कहां से डिवाइड होता है, जहां पे प्लस या माइनस लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और इधर भी 5 है, इसका मतलब 5 हो गया कॉमन। ठीक है, तो 5 को निकाल दो कॉमन। ठीक है, अब बचेगा क्या, 7, इधर 6 5 4 3। अब देखो यहाँ पे 5 लिख दिया, गलत लिखा ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 5 तो निकल गया, तो यहाँ पे बचा है 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर प्लस और यहाँ पे 1। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना बेटा, इन सबका आपस में गुना कर दो। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 एज इट इज बेसिक का बेसा, इनका गुना करेंगे। देखो 7 गुना 6 में कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा इसमें कर देंगे, फिर जो आएगा इसमें, फिर इस तरीके से पूरा गुना कर देंगे। तो इसका गुना करने पे आ जाएगा संख्या यहाँ पे 1008। कितना आ जाएगा, 1008। फिर आगे लिखा है प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखो 1008 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे भैया। तो अब बताओ कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 1 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। 1 2 बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम इसका ये हिंदी लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 1 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के
अलावा अन्य गुणनखंड भी है। ठीक है, तो दोनों हिंदी है, दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, नोट डाउन करो।